नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग मिली है 49,099 पे, 260 पॉइंट नीचे। और अगर निफ्टी को देखते हैं तो 102 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। वहां मैं आपको एंट्री लेवल और प्राइस एक्शन समझाने वाला हूं, तो मिस मत करिएगा निफ्टी का वीडियो। और बैंक निफ्टी का ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा, बैंक निफ्टी बताएगा आपको कि बाजार किस दिशा में जाने के लिए तैयार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखेगा। और मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जो ट्रेड सेटअप बनता है, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा 1 डे टाइम फ्रेम में, जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। और फिर वीकली ऑफ हो चुका है तो वीकली कैंडल भी एक बार यहां पे हम लोग जरूर देखेंगे। तो गाइस जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां मैं लेकर आता हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो और ढेरों सारी जानकारी। गाइस तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। एक भाई का सवाल आया था कि एचडीएफसी बैंक का लेवल बताइए, तो गाइस एचडीएफसी बैंक का लेवल भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रॉपर समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चीजों को बहुत आसानी से एनालाइज करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। कल आप देखोगे बाजार कहां था, इस जगह पे बंद हुआ, ठीक है। फिर आज क्या हुआ, गैप अप खोला। लेकिन गैप अप खोलने के बाद कैंडल ऊपर से देखोगे, ऊपर गया, ऊपर सीधे रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब साफ है, रिजेक्शन दे दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जो बियर्स हैं वो पूरी तरह से हावी हैं, सेलर्स पूरी तरह से हावी हैं। और लास्ट में क्या कह रखा था कि 49,500 49,700 एरिया रेसिस्टेंस है। देखो 49,600 के पास गया, वहां से रिजेक्ट होके बाजार कहां जोन बनाने लग गया, राउंड नंबर के नीचे में जोन कल भी बना रहा था और आज भी बनाने लग गया। कहां पे, 49,500 के नीचे में। और जब भी आपको बताया कि राउंड नंबर के ऊपर अगर कॉल साइड में जा रहे हो तब, और राउंड नंबर के नीचे अगर पुट साइड में अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, वहां समय बिता लिया तो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी कहा कि जोन जैसे ब्रेक होगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जोन ब्रेक हुआ एंट्री बनाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आप करोगे तो गाइस यहां पे आप पैसा बन सकता है। और अगर ये छूट भी जाए तो छूट भी जाए, मान लो ये छूट गया, नहीं कर पाए, डर लग रहा था, ये समझ नहीं आया, बड़ा कैंडल टूटा, नहीं घुस पाए, ठीक है। तो वैसी स्थिति में सेंटीमेंट को पकड़ो कि बाजार हर उछाल के बाद पहला छोड़ दो, यहां से गया छूट गया, फिर यहां से ऊपर गया, ठीक है। ये भी नहीं पता कि अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अपने को पता ही नहीं। तो फिर यहां पे देखो, समझो, यहां नीचे आ गया, छूट गया है। फिर उसके बाद क्या क्या सोचा, उसके बाद देखा कि भैया थोड़ा इसको जूम करता हूं ताकि आप लोग को देखो। मैं चाहता हूं आप लोग बहुत अच्छा से सीखो, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। समय जरूर लगेगा वीडियो में, लेकिन सीखना है तो फिर सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। भाई जहाँ से 4 पैसे कमाना चाहते हो वहाँ समय तो देना ही पड़ेगा ना, तो मेरी बातें भी सुननी पड़ेगी क्या कर सकते हो। अब यहाँ देखोगे, यहाँ से बाजार यहाँ से आपने को छोड़ दिया, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि भाई क्या होगा, आपको बता रहा हूँ, समझो। फिर यहाँ से ग्रीन बनाने लगा तो आपको लगा अरे भाई तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया हमने, वेट किया। लेकिन जैसे ये ग्रीन बनाने के बाद देखा हमने ये यहाँ से यहाँ नीचे पटक दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब भैया मार्केट सेंटीमेंट क्लियर है कि भैया यहाँ से बहुत बड़ा तगड़ा गिरावट हो चुका है। उसके बाद उछाल पे बाजार यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब जब भी उछलेगा फिर नीचे आएगा, ये तय करना पड़ेगा। और यही आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा, जब इस बार किया तो ये भी नहीं पकड़ पाए, अगली बार जब उछाल मारा फिर यहाँ पे आपने क्या किया, पुट लिया, फिर उछाल मारा, फिर ये रेसिस्टेंस मान के आपने यहाँ पे पुट लिया, और फिर बदले में ये देखो इतना बड़ा पैसा मिलेगा हर एक उछाल पे। अब ये पूछो कि सर कैसे पता कि सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट समझने में थोड़ा समय लगेगा। आपको टेलीग्राम पे बता देता हूं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेलिंग मिला के जाइएगा, सिन्हा स्टॉक्स, यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसको मिला के जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे वहां तक। कोई दिक्कत आती है ना, ये हमारा नंबर है गाइस, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात करेंगे, वो आपको हर चीज के लिए गाइड कर देंगे, ठीक है। उछाल पर आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि हर उछाल पे आपको क्या करना है, पुट साइड में जाना है। गाइस मैंने कॉल साइड में एक भी ट्रेड नहीं बनाया, और ना ही मैंने बनाने वाला था, मैं पहले भी बोल चुका था, सेंटीमेंट नीचे का है, कॉल साइड में नहीं जाना है, तो ट्रैप हो जाओगे किसी दिन बहुत बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बाजार नीचे आया, फिर छोटा सा उछाल लगाया, फिर नीचे आया। और इन सभी जगह पे आप चेक कर लो, यहाँ पे प्रीमियम क्या था, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा लो और मार्केट को देखोगे इतनी इस जगह पे, फिर उछाल लगाया, फिर नीचे आया। और फिर आखिरी में लोग सोच रहे भाई सब उछाल लगाया, भाई तो अब टाइम हो गया ना, अब क्या 2 बज चुके हैं, इतना देर से इतना गिरा है, तो थोड़ा सा सोचो भी ना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पे थोड़ा सोचो और उछाल लगा के देखो कि बाजार उछाल लगाया है, एंट्री कैंडल को ढूंढो। अब उछाल लगा के यहाँ से आया, तो यहाँ क्या होगा, उछाल के ऊपर में आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। पिछला कैंडल ये देख रहे हो ना, ये जो जोन था देखो, अरे बहुत आसान है, ये देखो, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना आपको। अभी लग रहा होगा सर बोल रहे बड़ा आसान है, लेकिन करने में तो बड़ा दिक्कत होता है सर, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये बन गया जोन, बन गया ना जोन, बहुत लंबा टाइम बिताया। तो भैया अब जब यहां से आएगा तो ये जोन का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यही बन जाएगा रेसिस्टेंस। भाई समझो ना, थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा ना। तो यहां से फिर से एंट्री बनेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज है। और यहाँ पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि भैया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 48,700 के आसपास में सपोर्ट है। कल का वीडियो जाकर देख लो, बताया था, अरे इंस्टाग्राम पे बताया था, यूट्यूब के शॉर्ट्स में बताया था, यूट्यूब के फुल एनालिसिस वीडियो में बताया था कि 700 का नंबर 48,780 680 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा वहाँ पे।
देखो फिर से यहाँ रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर गया। भाई तो हमको कॉल में जाने था, मैं गया नहीं और मेरा पैसा इधर ही बन गया था। मैं आई एम इंटरेस्टेड, यहीं पे मेरे को बन गया था पैसा। एक दो ट्रेड इधर भी किया, मुश्किल से मुश्किल मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड किए बैंक निफ्टी के अंदर में, और इट्स गुड, बहुत अच्छा चला ये। निफ्टी में जो ट्रेड किए थे वो निफ्टी वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब कहाँ चलते, अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ताकि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताऊं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर एचडीएफसी का भी बारे में बताने वाला हूं। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम को देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में पहले ये 2 वीक के बाद एक बड़ा सा इंगल्फिंग, फिर उसके ऊपर में, लेकिन ये वीक में देखो क्या हुआ, ये वीक आ गया नीचे भैया प्रॉपर, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। अभी देखो वीकली ऑफ हो गया है, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही है अभी। अगर क्या हम इस कैंडल को, अगर वीक को निकाल देते हैं तो ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल बन जाए भाई साहब, और उसके अंदर में ही हो, यानी बेबी कैंडल हो या इनसाइड कैंडल हो, तो भाई साहब ये कैंडल अगर ये वीक ना होता तो, या इसको अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो इसको देखते तो ये कौन सा कैंडल बनेगा, बियरिश हरामी, बिल्कुल ना। पहले बना यहाँ पे ग्रीन, बिल्कुल बियरिश हरामी कैंडल बना गाइस ये। अगर इस कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा ये कैंडल जो है अपना काम कर सकता है। अब देखो मंडे को करेगा, ट्यूसडे करेगा, नहीं पता। मंडे, अभी हम अगले फ्राइडे को जाके देखेंगे कि किस तरह का कैंडल बना है। ठीक है, फिलहाल सेंटीमेंट वीकली टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड का यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा कैंडल को नीचे ले आया है। अब देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में चलने से पहले एक बार वनडे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने से पहले आप सभी को बताने लगा हूं मैं अब एचडीएफसी। एक भाई का यहाँ पे कमेंट आया था, और कमेंट की बात नहीं है, एचडीएफसी को देखना जरूरी है। एफआईआई का बच्चा कौन, एचडीएफसी, और किसको घुमाएगा वो, एचडीएफसी। पहले ले गया उछाल के, देखो ना अभी कुछ दिन उछाल मारा, ये गया। और मैं कौन था आपको बताने वाला, ये सारे लाइंस वाइंस आपको देखो एचडीएफसी मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझाया था, कहा था कंपोनेंट पे ध्यान रखो, मैं ही था। ये देखो जोन बनाया हुआ है, जोन के ठीक ऊपरी निचले स्तर से, जब भी जोन पर आएगा ना उसके निचले स्तर से देखो नीचे रहेगा, ये देखो यहीं से सीधे ये बैक टू पवेलियन वापस आ गया, और फिर यहाँ से नीचे यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इसको घुमा दो, मतलब ये एक बड़ा कंपोनेंट है भाई, बड़ा वेटेज है। इसको अगर एफआईआई ऊपर नीचे घुमा दे तो बाजार हो गया। पहले देखो यहाँ ऊपर लेके गया था, फिर लेके नीचे आ गया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लेके आ गया। तो भाई यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सिचुएशन क्या है एचडीएफसी में। अगर आप एचडीएफसी को देखते हो तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये तत्काल में ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर कोई ये जानना चाहता है एचडीएफसी में कि सर यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अपना पोजीशन को होल्ड करें अगर हम खरीदे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब अगर ऐसा सवाल पूछना है तो पहले लिखो कि कितना शेयर खरीदा, कितने के भाव में खरीदा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है और आपका भाव क्या है वो आपको बताना जरूरी है, और कब खरीदा ये आपको बताना है, तभी मुझे ये पता लगेगा कि आपका सिचुएशन क्या है, क्योंकि मुझे वैसे समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अभी अगर आप मुझसे सपोर्ट का पूछना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा जोन एरिया सपोर्ट है, यानी कि 1500 का एरिया जो है, 1500 से लेकर 1600 तक का एरिया फिलहाल अभी तक में सपोर्ट है। अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ये पूरा, क्योंकि जोन काफी अच्छा बना हुआ है, तो भैया 1500 तक का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे 1500 बहुत खूबसूरत सपोर्ट है। 1560 से लेकर 1650 तक का जो एरिया है अच्छा सपोर्ट है तत्कालिक में। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट जो है आपको नेक्स्ट यानी कि 1550-60 के आसपास में आने का कोशिश कर सकता है। अब बात यह थी कि किसी का पोजीशन बना है तो क्या करे सर। देखो अगर एचडीएफसी बैंक में अगर पोजीशन बना हुआ है, किस भाव में बना हुआ, कितना लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह, अगर वो जाने बिना मैं आपको कैसे ये राय दे सकता हूं। अगर आपने एकदम टॉप पर बना लिया है तो वैसी स्थिति में आपकी हालत खराब हो सकती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है स्टॉक बाइंग करने का, अगर आप कमेंट करोगे स्टॉक बाइंग फॉर्मूला तो मैं वो जरूर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो एचडीएफसी के अंदर मैंने आपको सपोर्ट्स वगैरह बता दिए हैं, और ऊपर फिर निकलता है तो फिर ब्लास्ट करेगा, लेकिन अभी बाजार को देखते हुए ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग, फटाफट आ जाते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो अब आप अपना पेन पेपर निकालिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट करिए। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी दिशा तय करेगा, यही बताया ना मैंने आपको कि बैंक निफ्टी बाजार का दिशा तय करेगा। आप चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अब ये जो नेक है ना, पहले डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ऊपर जा रहा था, अब वो नेक ब्रेक करके नीचे कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझना है, ये जो एरिया है, देखो बैंक निफ्टी अपने निचले स्तर से यानी स्विंग के निचले स्तर से, अभी देखोगे इसका स्विंग, देखो लाइन बना देता हूं मैं एक, यहाँ पे स्विंग है इसका, ये लगभग इसको लो मान लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 47,800 के आसपास का जोन। ठीक है, तो 47,800 के आसपास का जो जोन है वो स्विंग लो है, और जो कि 27 जनवरी को लगाया था। ठीक है, अब मार्केट में देखोगे स्विंग लो को, या निफ्टी में जाकर देखोगे तो निफ्टी में अपने स्विंग लो को आज भी टेस्ट किया। दिखा देता हूं, यहाँ पे निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा ही, फिर यहाँ भी देख लो ताकि समझ में आए। देख रहे हो यहाँ पे स्विंग लो जो है निफ्टी में, ये देखो स्विंग लो जो है निफ्टी में
27 तारीख को भी टेस्ट किया, 27 जनवरी कल भी टेस्ट किया, परसों और आज भी टेस्ट किया है, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी अभी दूर है। तो बैंक निफ्टी के पास ये एक एज है कि यहां तक आ सकता है, और अगर ये यहां तक आता है तो निफ्टी कहां तक जाएगा, निफ्टी वाले वीडियो में बात करने वाला हूं, तो जरूर देखना वो वीडियो। तो ये इसके पास एज है, इसको टेस्टिंग कर सकता है। क्या यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वो हम बात की बात है। तो फिलहाल इसके पास एक एज है, ये नीचे टेस्टिंग कर सकता है, क्योंकि निफ्टी अपने निचले स्तर पर है, ये अभी थोड़ा सा ऊपर है, इसके पास वो स्पेस है, ये यहीं से ऊपर जाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए, फिर निफ्टी भी वहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। वो हम निफ्टी के वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट करना है, क्योंकि यही दिशा तय करेगा। अगर इसको ये टेस्ट करना है तो इसका मतलब है कि निफ्टी जा रहा है वहां पे 660 है उसके नीचे। अब देखोगे पहला रेजिस्टेंस नोट करो, पहला रेजिस्टेंस रहेगा गाइस यहाँ पे 49,000। देखो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है तब ये काम करेगा। 49,300 या फिर 50-100 पॉइंट ऊपर गैप अप भी हो जाए तो 49,327, 49,527, ठीक है, और फिर 49 यानी कि 49,727 का एरिया जो है ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया गाइस। आज भी देखोगे यहाँ 700 के आसपास, 600 के आसपास से गिर गया, और ये नेक भी तो है 600 का, ये नेक पे भी ध्यान रखो ना, ये लाइन सारे बना देता हूँ, थोड़ा इन सब चीजों को ध्यान रखो, थोड़ा काम करो, मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपको क्या समझना, क्या है समझना, ये है कि भैया यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस हो गया, अब आप देखोगे सपोर्ट, तो सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, हर सपोर्ट तो टूटते जा रहा है, कितने सपोर्ट, बट एक सपोर्ट ऐसा भी होता है जो थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा बचाता है। 48,700 का एरिया बचा रहा है ना जी, परसों भी बचाया, आज भी बचाया, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मान के चलेंगे। तो अच्छा सपोर्ट अब फिर कौन सा रहेगा, 49,000 का राउंड नंबर छोटा मोटा रहेगा, टाइम वेस्ट होगा वहां पे, अगर करता है और उसको ब्रेक करता है तो अच्छा सपोर्ट 48,780 एंड 680 बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ब्रेक हो गया फिर क्या, तो फिर 48,300, लेकिन बीच में 48,500 का भी एक जहां पे हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, जहां छोटा मोटा कैंडल ऊपर जा सकता है, वो सपोर्ट है। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पे आएगा ना तो थोड़ा सा उछाल लगाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, वहां पे कॉल पकड़ा जा सकता है, लेकिन सेंटीमेंट देखकर मैं पकड़ता नहीं हूँ, भाई मार्केट सेंटीमेंट डाउन ही है, उछाल पड़ेगा तो मैं नीचे आने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि गिरना उसको ज्यादा नीचे है, तो फिर थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ ना। अब देखोगे अगर 48,500 ब्रेक हुआ तो 48,300, ठीक है, 48,300 फिर तत्काल में हम लोग रखते हैं भैया 48,300, लेकिन अगर 48,300 ब्रेक हो गया तो फिर बाजार कोशिश करेगा 48,000 का नंबर या फिर स्विंग के आसपास आने का। उसके बाद जब स्विंग को टेस्ट करेगा फिर हम देखेंगे कि बाजार कहां जा सकता है। आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि गाइज आप लोग एंजॉय करते हो, अपनी बात को रखते हो, अपनी बात रखोगे तभी तो मजा आएगा ना यार, सीखने को मिल रहा है। टेलीग्राम पे भर देते हो कमेंट से, इधर भी भर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निफ्टी का वीडियो बहुत अच्छा है, जरूर जाके देखिएगा। थैंक यू।